दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका तहे दिल से। तो सुबह के अब बजे हैं 6:30। तो मैं उससे पहले उठ चुकी थी। तो मैंने थोड़ा योगा किया, गर्म पानी पिया। लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने थोड़ी चाय भी ली थी। और उसके बाद अपना काम स्टार्ट हो चुका है झाड़ू का। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन। तो मैं स्कूल में जाती हूँ तो टीचिंग करती हूँ, आपको तो पता ही है सबको। टीचिंग करती हूँ तो उसके बाद मेरा क्या क्या काम रहते हैं वो मैं आज आपको शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू निकाल रही हूँ। और झाड़ू निकाल करके मैं उसके बाद में पहले रूम वैसे तो सेट करके ही लेटती हूँ रात को अपना। तो आपको बताऊं कि हमारा जो कमरा था वो टूट चुका था और वो बन गया है। और मैंने साफ़ सफाई, ये काफ़ी दिन का प्रोसीजर चला है, आपको क्या बताऊं मैं। उस बीच में है ना देहरादून जा रही थी जहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, व्लॉगिंग की थी। आपको तो पता है मैं भैया के पास में जा रही थी। उस बीच में रूम तैयार हो गया है तो उसकी भी वीडियो लेकर के आऊँगी मैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी चादर वगैरह झाड़ ली है अच्छे से। और ये जो चादर वगैरह झाड़ते हैं तो ये तो हमारा डेली का ही होता है। तो स्कूल में ये सब काम करके मैं जाती हूँ। तो सबसे पहले स्कूल में ये काम अगर मैं करके जाती हूँ तो वहाँ से तब आती हूँ ना तो मैं फ्री माइंड रहती हूँ। मतलब मुझे लेटना है, आराम करना है, मैं कुछ भी कर लेती हूँ तो अच्छे से। उसके बाद मुझे टेंशन नहीं रहती। तो सबसे पहले मैं अच्छे से यहाँ पर बेड शीट को बिछा लूँगी झाड़ पोंछ कर। उसके बाद मैं अपने पिलो वगैरह कवर जो अच्छे से लगा करके उसको सेट कर देती हूँ। उसके बाद ठंड तो होती है, सुबह मॉर्निंग में ही ठंड होती है ज़्यादा। और मैं आपको बताऊं, ये जो झाड़ू है ये मैं आपको मतलब शाम को तो मैं लगा कर ही सोती हूँ। और झाड़ू वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही थी, मतलब साफ पड़ा था सारा, क्योंकि घर में मैं अकेली थी। मम्मी पापा जा रहे थे देहरादून भैया के पास में। तो ये मेरा ज़्यादा काम नहीं था, घर में साफ़ सफाई ही पड़ी थी। और थोड़ा वीडियो के चक्कर में ये रहता है कि चलो ये वीडियो तो बन रही है लेकिन लेट ना हो जाऊँ स्कूल में। तो सबसे पहले मैं आज गैस पे थोड़ा नहाने के लिए पानी रखूँगी और ये इतना मैं और बाकी के काम करूँगी, ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अब मैं ना सारे घर में पोछा निकाल लूँगी। सबसे पहले मेरा यही काम रहता है, पोछा निकालना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर टाइम यही काम करती हूँ, जैसे पोछा निकाल के ही जाती हूँ। कभी कभी मुझे इतना लेट हो जाता है, पोछा नहीं निकाल पाती। और तो मैं ना ऐसे एक दिन छोड़ के तो पोछा निकाल ही देती हूँ, वरना मैं स्कूल से आके पोछा लगाती हूँ फिर। तो अब मैं अच्छे से पोछा निकाल लूँगी। सबसे पहले मेन होता है पूजा घर में पोछा लगाना। तो पूजा होती है उसके बाद। तो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और पोछा लगाना इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब स्कूल से आते हैं तो सब मतलब ये देखना चाहते हैं कि जब स्कूल से आए तो घर में साफ पड़ा रहे। वरना मैं कितनी भी थकी रहती हूँ, मैं आराम नहीं कर पाती हूँ अगर घर में गंदा पड़ा रहता है। और मुझे लगता है ये सभी के साथ में होता होगा, मेरे साथ में ये होता है। चाहे मैं कितनी भी थकी रहूँ लेकिन मुझे अगर घर में साफ नहीं है तो मैं तभी लग जाती हूँ काम में। और मेरा पोछा हो गया था अच्छे से। और तब मतलब घर में कोई नहीं होता, जैसे फैलाने वाला बच्चा नहीं होता, कोई भी नहीं होता है तो हमारे घर कम ही गंदा होता है। लेकिन जो बाहर से मतलब मेन गेट है उधर की साइड ज़्यादा डस्ट आती है, इधर की साइड कम आती है। तो इधर तो कम ही गंदा होता है। तो मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में, तो यहाँ पर भी पोछा लगाऊंगी, आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर पोछा मैंने लगा दिया है और अब मैं पोछा लगाऊंगी। और पता नहीं मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी आज मॉर्निंग में, तो टायर्ड सी थी और मुझे समझ नहीं आता मैं सुबह में मॉर्निंग में उठी हूँ और इतनी ज़्यादा टायर्ड क्यों हूँ, और थोड़ा थका थका महसूस कर रही थी। शायद तबीयत सही नहीं थी उसकी वजह से। फिर भी मैंने धीरे धीरे अपना काम कर लिया था और अब मेरा पोछा लग गया है। अब उधर की साइड में मैं पोछा करूँगी। अब मैं किचन में आ गई थी, तो अब मैं यहाँ पर किचन में भी पोछा लगा दूँगी। और किचन का सबसे पहले मेन ये होता है कि किचन में अच्छे से पोछा लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर चूल्हा वगैरह जलाया जाता है और चूल्हे से इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं डब्बे वगैरह निकालती रहती हूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि जो राख होती है, मतलब डस्ट होती है, जो लकड़ी वगैरह की राख बोलते हैं उसको, तो वो सारे डब्बों पे बैठ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और मैंने कान्हा को उठाया है और उठाकर मैं इनको अब थोड़ा पानी पिलाती हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपनी कान्हा की सेवा कैसे करते हैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले इनको जगा के इनको थोड़ा गर्म पानी मतलब पिला देती हूँ। उसके बाद में मैंने इनके नहाने के लिए गर्म पानी रखा है, अब इनको नहलाऊंगी। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन ही रहता है, स्कूल जाने से पहले मैं यही सब करती हूँ। और मैंने ये ड्रेस सिली है, और ये ड्रेस आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्चुअली ये मैंने नहीं सिली है, मेरी एक फ्रेंड है और उसने ये सिली है। उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, कान्हा के मतलब सिलती है वो। और मैं मतलब उसके पास गई थी, तो ये जो ड्रेस सिली है ये हैंकी से बनाई है। तो मैं कम से कम 3 हैंकी लाई थी, वो डबल करके थे, तो मैंने 2 हैंकी लिए थे। कान्हा बड़े हैं तो इनसे इनकी ड्रेस सिलवाई है। और पता है जब मुझे लेट होता है, स्कूल को मैं लेट हो जाती हूँ, तो कान्हा कुछ ना कुछ शरारत ऐसी करते हैं, जैसे कि अपना ईयररिंग्स निकाल देंगे, वो कभी कुछ उनके साथ करना पड़ता है। मतलब मुझे थोड़ा लेट ही कराते हैं और शरारत करते रहते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ उनके साथ में, ये भी मेरे साथ खुश रहते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कान्हा की सेवा करना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा फ़ील होता है। और सबसे अच्छे हमसफ़र होते हैं ये हमारे, क्योंकि ये हमसफ़र कह लो कि क्योंकि भगवान है तो ज़िंदगी भर तो साथ ही रहते हैं, तो इनको हमसफ़र कह लो, कुछ भी कह लो, ये तो आपकी है। लेकिन मैं अपने कान्हा की सेवा एक भाई के रूप में करती हूँ, मैं इनको अपना भाई मानती हूँ। कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे पूजा करते हो और क्या मानते हो, क्या मानकर पूजा करते हो कान्हा को। तो वैसे तो मैं भाई मानती हूँ, लेकिन ये मेरे से छोटे हैं तो मेरे छोटे भाई ही हुए। और अब मैं कान्हा को नहलाकर ये कपड़े पहनाऊँगी। और सबसे पहले है ना, ये होता है कि ये जो कान्हा का जो मैंने ऊपर का स्वेटर सिला था, इसको पहनाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे पहनाऊँ उसको। फिर उसके बाद मैंने एक हाथ में डाला, फिर तो सर में डाला, फिर उसके बाद में ये अच्छे से आ गया इनका स्वेटर। और काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी जच रही थी ड्रेस इन पे। तो मैंने मफलर वगैरह और कैप वगैरह भी उसने बनाई थी, मेरी फ्रेंड ने। और मम्मी मुझे कमेंट करती रहती है सारा दिन कि कुछ बना लिया करो, कुछ सीख लिया करो, लेकिन मैं क्या करूँ, टीचिंग करती हूँ, टीचिंग के बाद मैं घर के काम पे भी ध्यान देती हूँ। और इसलिए मुझे मतलब मैं थोड़े पीछे रह गई
ये ज़्यादा चीज़ें सीखने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बना नहीं सकती। मैंने काफ़ी 1-2 ड्रेस सिली है और ये भी मैं सिल सकती हूँ, लेकिन बस थोड़ा टाइम नहीं है, मैं इन चीज़ों में नहीं रहती ज़्यादा। और पढ़ाती हूँ, पढ़ाने के बाद मैं घर का काम करती हूँ। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले क्रोशिया चलाना सीखा है, बस क्रोशिया चलाना आ गया है, लेकिन ड्रेस भी मैं सीख जाऊँगी और फिर ड्रेस बनाऊँगी। वैसे मुझे ये काम करने भी अब पसंद है, लेकिन बस मेरे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, तो इसी वजह से मैं सीख नहीं पाती। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं कि ये मेरी मॉर्निंग रूटीन की वीडियो है। कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी तो कृपया अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी कीजिए। और अभी न्यू वीडियो है, तो आपकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और जो गर्ल्स हैं, जैसे मेरे जैसी हैं, लड़कियां हैं, काफ़ी लड़कियां कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं बस घर से ही अपना कुछ करूँ, अपना नाम आगे बढ़ाऊँ, अपने घर वालों का नाम ऊंचा करूँ। तो मैं ये चाहती हूँ किसी भी चीज़ में लड़कियाँ पीछे नहीं रहती, घर पे रह के भी वो बहुत कुछ कर सकती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि इसी चीज़ में आप सपोर्ट करें। और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा रूटीन देखना है, क्या आप वीडियो में देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आऊँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए प्लीज़ प्लीज़, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो दोस्तों, मिलूँगी कुछ नई चीज़ों के साथ में, और लाती रहूँगी कुछ ना कुछ वीडियो। लेकिन जो भी मैंने रूटीन शेयर किया है, मेरा दोपहर का रूटीन है, शाम का रूटीन तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, शाम को ही ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन उसके बाद में मैंने नाश्ता जो बनाया है, तो मैंने जमे बनाए थे। जमे खाने के बाद में तुरंत निकलूँगी मैं स्कूल में। तो दोस्तों, मैं स्कूल आ गई थी, तो मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था। तो मिलती हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए बाय।